आप लोगों को मौके मिले इस सरजमीन को संवारने के और आप अपने अपने घर अपनी अपनी कोठियां सजाकर बैठे। मैं बर्दाश्त कर रहा हूं लेकिन ज्यादा बर्दाश्त नहीं है मुझ में। शुरू में जब आप मुझे यासीन के साथ ड्राइव पर भेजा करते थे तो मैं समझती थी ये मम्मी डैडी की मोहब्बत है। और जब वापसी पर आप दोनों किसी फंक्शन पर जा चुके होते तो मैं सोचती रहती थी कि ये क्या हुआ। टीवी के आगे अकेले बैठना, आया के साथ कौन खाने जाना, बावर्दी मुलाजमों के साथ जू देखना, उनके साथ खेल तमाशों पर जाना। कहां थे आप दोनों? औलाद तो माँ बाप से मोहब्बत चाहती है, डैडी सिर्फ मोहब्बत। अपनी गोद से निकालकर आपने हमें खुद हरीस बनाया। आपकी जनरेशन ने सिर्फ दफ्तरों में अफसरों को करप्ट नहीं किया बल्कि औलाद को भी रिश्वतखोर बना दिया है। अब हम इन्हीं चीजों को मोहब्बत समझते हैं। कौन खा लेना, टेलीफोन खड़का लेना, ड्राइव पर हो आना, हम इन चीजों के कंडीशन हो गए हैं डैडी। लैला, तेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। शादी के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है अहमक लड़का। आपने हमें मोहब्बत के काबिल ही कब छोड़ा है मम्मी? आपने हमारी तरबियत ऐसे की है कि हमारी आदतें किसी जवान आदमी को सूट नहीं करती। हम ऐसी आसाइश, ऐसी कंफर्ट्स के आदी हैं जो कोई नई नई जिंदगी शुरू करने वाला पूरी नहीं कर सकता। जवान आदमी हमें सूट नहीं करते। आप जैसे माँ बाप ने हमें फितरी मोहब्बत के काबिल ही कब छोड़ा। हम जोंके बन गए हैं, लंबी लंबी स्लीक फैशनेबल जोंके। आपने हमें कंफर्ट की, टॉयलेट की, एक्सप्लॉइट करने की अफीम लगा दी। Shut up! ज्यादा बहस नहीं कर सकता लेकिन तुम जानती हो मैं जब कोई फैसला कर लेता हूं तो वो अटल होता। जाने दें डैडी, आप और फैसला। आपकी जनरेशन तो अपना भला, अपना बेहतरी इतना कुछ सोचती है कि हर फैसला लग रहा होता है आप लोगों का। बहरहाल तुम सुबह उस बुढ़े के साथ नहीं जाओगी। जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मेरा फैसला लंगड़ा नहीं। ओके देन। हेलो, लैला बोल रही हूँ। आप इसी वक्त आ जाएं फौरन। नहीं, सुबह वाली बात कैंसिल हो गई है। अगर ओल्ड हैक से डर लगता है तो बता दे मुझे। लैला, क्या तू अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगी? ये माँ का लफ्ज भी मुकम्मल फ्रॉड है मम्मी। हमने तो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म में माँ देखी है, बाकी तो सब जगह तमाशे ही हैं। लैला, मैंने तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कौन सी कुर्बानी है मम्मी, कौन सी? जब कभी अब्बू आपको रात को मारते थे तो मैं कई कई रात नहीं सोती थी। फिर मैंने देखा, आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर खुला, आप मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे रही थी। दौलत और आसाइश आपको करप्ट कर रही थी। आप में कुव्वत नहीं रही थी मुकाबला करने की। माँ की गोद में बड़ा तहफ्फुज होता है, बड़ी मेहरबानी होती है। लेकिन आप और डैडी तो हाथ और दस्ताने थे। आपके हाथ कभी फ्री नहीं थे, वरना मुझे यकीन है कि आप अपनी बेटी के आंसू जरूर पोंछती। तुम नहीं जाओगी सुबह उसके साथ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ठीक है, आप इसे शूट कर दीजिए वरना मैं इसे शूट कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं लैला को लेने आया हूं। आपने क्यों तकलीफ की सर? कमाल है, इसने मुझे बताया नहीं कि आप हैं। इट वॉज नो ट्रबल सर, नेवर। बहुत बेवकूफ है ये। आओ लैला। खुदा हाफिज मम्मी, खुदा हाफिज डैडी। सॉरी फॉर द ट्रबल।
तुम्हारा इतना लंबा साथ ना होता तो आज मैं तुम्हें शूट कर देती। मुझे? तुम इंतहा दर्जे के बेगैरत आदमी हो। पिस्तौल तो तुम्हारे पास भी था। तुम्हें अपनी गैरत का इतना ख्याल था तो तुम शूट कर देती। हाँ, मैं तो उससे भी शूट कर देती, लेकिन वो मेरी सहेली का शौहर था। मुझे उसके सुहाग पे तरस आ गया। सो जाओ आयशा, जाओ। तुम्हें अपनी सहेली का सुहाग प्यारा है और मुझे अपनी तरक्की। जाओ, सो जाओ। हमारी कोई औलाद नहीं। हम 5 हैं। हमारी सारी जनरेशन लावलत है। सो जाओ। गुस्सा किस बात का? गम कैसा? जाओ, सो जाओ आराम से।